अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं शहीर अब्दुल्ला। आज का जो वीलॉग है उसमें हम बात करेंगे, आपने अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में, डेली लाइफ में एक दो लफ्ज़ सुने होंगे, व्हाट इज़ सक्सेस और फेलियर। सक्सेस और फेलियर जो इंसान की ज़िंदगी का, इसका ताल्लुक़ इंसान की सोच के साथ है। तो कौन कितना कामयाब होता है, कौन कितना नाकाम होता है, वो इंसान की सोच तक महदूद होता है। इंसान किस तरह सोचता है, ये उसकी सोच तक महदूद हो। शख्स कितना कामयाब है और कितना नाकाम है, ये इंसान की सोच से शुरू होता है। फिर ये इंसान के रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ से होता हुआ इंसान एक ज़िंदगी की जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को होते हुए जब एक हद तक पहुँचता है, फिर वो फैसला करता है कि वो कामयाब है या नाकाम। आपको ज़िंदगी में हज़ारों लोग ऐसे मिले होंगे जो आपको कामयाबी और नाकामी के बहुत शॉर्टकट बताते हैं, मगर एक चीज़ इंसान के दिमाग में होनी चाहिए कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। कामयाबी एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। हाँ, कामयाबी का कोई फार्मूला नहीं है, मगर कुछ ऐसी मुश्तरका चीज़ें हैं जो एक कामयाब इंसान में होती हैं। अगरचे वो चीज़ें आप में भी हैं, तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। वो क्या मुश्तरका चीज़ें हैं? वो एक बहुत अच्छा राइटर है जिसने 5000 लोगों पे रिसर्च करने के बाद कुछ जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको सामने रखते हुए ये एक फार्मूला बनाया कि ये चीज़ें अगर आप में हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। हाँ, अगर आप में नहीं है तो इनको अडॉप्ट किया जा सकता है, इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जा सकता है। कामयाबी है क्या? कामयाबी दरअसल आपकी सोच का होता है। आपने अपने दिमाग में जो आपकी लिमिटेशन रखी होती है वो आपकी कामयाबी है। अगर आप ये समझते हैं कि अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ जिससे आपने मंज़िल का तयन कर लिया हो वो आपकी कामयाबी है, शायद वो किसी और के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। आपकी कामयाबी का ताल्लुक़ आपके ज़हन तक होता है, आप किस अंदाज़ में सोचते हैं, आप किस हद तक इन चीज़ों को लेके चलते हैं। अगर एक इंसान जो अपनी सोच को बहुत लिमिटेड रख के चलता है, शायद उसके लिए कामयाबी उतनी ही हो। मगर एक इंसान अगर अपने मंज़िल को बहुत आगे तक बड़ी मंज़िल रखता है तो इंसान की कामयाबी का ताल्लुक़ उसकी सोच से इसलिए है कि इंसान जो बॉडी है वो हार्मोन्स के ज़रिए काम करती है। अगर आप पॉजिटिव वे से सोचेंगे तो आपकी बॉडी ऐसे हार्मोन रिलीज़ करती है जो आपको एक्टिव और चुस्त रखती है। अगर आप मनफी ख़यालात रखते हैं तो वो मनफी ख़यालात भी ऐसे ही हार्मोन रिलीज़ करते हैं जो आपको बहुत ही लिमिटेड रख देते हैं, जो आपकी कामयाबी को रोक देते हैं। एक जो बुनियादी फैक्टर है कि कौन सी चीज़ें हैं, इन पे ये एक लंबी डिबेट है जिन पे बात करना कि बात करना एक वीलॉग में थोड़ा सा मुश्किल है। मगर एक जो कॉमन चीज़ है जो नाकामी की सबसे बड़ी वजह है, जिसको हम कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, यानी जो आपकी सुस्ती होती है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। उसको ख़त्म करने का एक तरीका है कि आपकी डेली टारगेट सेटिंग। आप जब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, उसके लिए अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे अपने टारगेट को सेट करते हैं, आज मैंने ये काम अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है, ये काम मैंने ऐड करना है, उससे आपकी प्रोक्रास्टिनेशन जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो आपका बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको नाकामी की तरफ लेके जाता है, उससे ओवरकम करते हैं। जब आपकी ज़िंदगी से प्रोक्रास्टिनेशन ख़त्म हो जाती है तो आप अपनी मंज़िल को 50% अचीव कर लेते हैं। बाकी आपकी मुसलसल जद्दोजहद, आपके टारगेट जो आपकी मंज़िल की तरफ होना चाहिए वो रोज़ाना की बुनियाद पर होना चाहिए। अगर आप कोई भी टारगेट आप चाहें कि मैं कोई शॉर्टकट इस्तेमाल करके अपनी कामयाबी हासिल करूँ तो ये ज़िंदगी में मुमकिन नहीं है। मगर इंशाल्लाह हम अगले वीलॉग में अब उन फैक्टर्स पे बात करेंगे जो एक कामयाब इंसान में कॉमन पाए जाते हैं। वो कुछ 13 फैक्टर्स हैं जो नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में लिखे कि ये 13 फैक्टर्स जो हैं वो अगर आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं तो इंशाल्लाह आप कामयाब